और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो हम बात करेंगे सेल प्लाज्मा के बारे में, तो सेल हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है। पूरी बॉडी सेल से ही मिलके बनी होती है। और मैं आप बता दूं, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, एपिटस, लाइपोसोम, सेंट्रोसोम और प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो आगे हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेचर एंड नेचर अक्यूरेंस में क्या होता है, जिस मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल, जो प्लाज्मा सेल है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लाइपोसोम्स होता है, पीऑक्सीसाइडोगोल्गी, एपिटस, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिनियम होता है, इनक्लोज होते हैं। ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट सेल में और एनिमल्स में प्रेजेंट, क्योंकि सेल से एक बॉडी बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग होते हैं, थिन होते हैं, डेलिकेटेड होते हैं, इलास्टिक की होते हैं एंड सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन होते हैं। और ये क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप से बस सिंगल लाइन में ही देखी जाती है। एग्जाम्पल मानते हैं हम ऑरेंज को जो बाहर का छिलका होता है उसे हम सेल मानते हैं, और जो उसके अंदर जो होते हैं जिसे हम खाते हैं वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिनियम। हम बताते आगे कि सेल मेम्ब्रेन किन चीजों से बनी होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी है, प्रोटीन से बनी है और कार्बोहाइड्रेट से बनी है। जो सेल बनती है उसमें सारी चीजें जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन सबकी जरूरत पड़ती है। इसीलिए लिविंग प्लांट्स है, और नॉन लिविंग प्लांट में सेल वॉल होती है, मॉलिक्यूल्स होती है, ग्रेन्यूल्स होती है। जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है 75% फॉस्फोलिपिड्स होती है। मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड पॉलीसेकेराइड्स। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे बनती है, तो वो सबसे पहले होते हैं 75% फॉस्फोलिपिड से बनती है, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल से बनती है। और इसमें लिपिड्स जो होता है सबसे पहले वो 40% होता है, प्रोटीन 50% होता है इसमें, कोलेस्ट्रॉल जो है 10% पाया जाता है। आगे बात करते हैं जो 1972 में जो सिंगर एंड नेल्सन है उन्होंने ये मॉडल दिया था, इसे हम कहते हैं फ्लूइड मोसिस मॉडल। इन्होंने एक्सप्लेन किया है इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टू द अनदर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल में। इन्होंने कहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है टू मॉलिक्यूल्स थिक लेयर से बनी है एंड फॉस्फोलिपिड से। नेक्स्ट है, और जो ये लिपिड्स के बारे में, तो प्रोटीन जो है टू टाइप्स के होते हैं। इन पहला है इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड दूसरा है सेकंड है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो फर्स्ट वाला है वो लिक्विड कंप्लीटली स्पैन होता है, और सेकंड वाला होता है जो आउटर मोस्ट सरफेस एंड द इनर सरफेस पे जो है लिपिड मेम्ब्रेन के रहता है ये। देन अब फिगर की बात करें तो ये फिगर है, आपको दिख रहा होगा क्लियर साइड से। जैसे अब डायग्राम दिख रहा है, तो जो आपको ये फिगर है, जो नीचे है सेल है, वो बनी हुई है फॉस्फोलिपिड्स और लिपिड्स से। और ये आपको बड़े बड़े गोले गोले से दिख रहे हैं, ये प्रोटीन्स हैं, इनवैलिड प्रोटीन। और जो इंस्ट्रक्टिंग प्रोटीन होती है वो आउटर मोस्ट ईयर पे होती है, प्रेजेंट होती है। एंड एक्सटेंसिव प्रोटीन जो है सबसे बाहर वाली आउटर और इनर सरफेस पे होती है। आपको दिख रहा होगा फिगर में यहाँ पे इंस्टेंसिव प्रोटीन मॉलिक्यूल्स स्पैनिंग द phospholipid layers and the extensive protein molecules lines on the surface। और जो इसमें सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है क्या बोलते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्रोटीन्स में मिलते हैं। तो यहाँ पे साइड में मैंने यहाँ पे लिखा है, ये है प्रेजेंट होते ये है ग्लाइकोलिपिड्स। और मैं बता दूं आपको कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं थोड़ी इम्यूनिटी की जरूरत होती है, तो इसीलिए वो हेल्प करता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और जैसे कि एग्जांपल ले ले कि कोई फॉरेन बैक्टीरिया आता है, वायरस कुछ भी आता है, तो ये जो सेल होती है ये उस पर अटैक कर देती है, जिससे कि वो अंदर ना आ पाए। इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड्स की जरूरत पड़ती है।
अब बात करती प्रोटीन। प्रोटीन क्यों जरूरी है? प्रोटीन अंदर भी है और बाहर भी हमारी सेल में। तो प्रोटीन जरूरी क्यों है? प्रोटीन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो अंदर जो है एक्सचेंज होता है, बाहर एक्सचेंज होता है, उसलिए मतलब बस एक्सचेंज के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें पोर्स हैं, ब्रांचेस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड प्रोटीन एक्ट ऑफ द एंटीजन लिखा हुआ। आपको फिगर समझ में तो आ गया होगा। और फ्लूइड मॉलिक्यूल्स मॉडल डिस्क्राइब क्या है? क्या एक नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी लिपिड्स, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है जो ऐसे फ्लो कर रही है जैसे कि समुद्र में पानी होता है ना, वैसे फ्लो कर रही है, इसका मतलब ये है। प्रोटीन आप प्रेजेंट होती है, स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन भी होती है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन्स होते हैं, पम्प्स होते हैं, रिफ्लेक्टर प्रोटीन्स होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं, प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स प्रोटीन होते हैं जिनकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। नेक्स्ट है फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिव परमानेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सिलेक्टिव परमानेंट मेम्ब्रेन है ये बैरियर की तरह एक्ट करती है। जो सिलेक्टिव परमानेंट मेम्ब्रेन जो बाहर का इन्वायरमेंट है और अंदर का इन्वायरमेंट है उसे स्टेबल करके रखती है, इसीलिए हम सिलेक्टिविटी परमानेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और जैसे कि सेल को जो चीज़ें, बॉडी को जो चीज़ें ज़रूरत होती है उसे ही अंदर आने देती है और दूसरी चीज़ को अंदर नहीं आने देती है, मतलब एक प्रोटेक्शन टाइप का है ये हमारे लिए कि इनएमी अंदर नहीं आ पाएगी, तो इसीलिए हम सेफ हैं। जो अनवांटेड सेल्स है उनको बॉडी में आने नहीं देती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में। फिजिकली एक्टिविटीज होती है इसमें। वैसे सबसे पहले तो फंक्शन में कम्युनिकेशन भी होता है। कम्युनिकेशन होता है, रिसेप्टर होते हैं और रिसेप्टर को आपको पता ही होगा वर्क क्या। रिसेप्टर जो है प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, ट्रांसफर करते हैं मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। फंक्शन में आता है शेप ऑफ सेल्स के, मतलब स्ट्रक्चर बनाता है उसका। और इसमें नेक्स्ट है एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब है एक सेल दूसरे सेल के साथ एंकरिंग होता है, मतलब जुड़ता है, एक सेल से दूसरे सेल से जुड़ता है। और जो बहुत सारे सेल्स है वो, बहुत सारे सेल्स, दो सेल्स है, वो बहुत सारे सेल्स को मिलके बनाते हैं एक टिश्यू। बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली जो है ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, पर बहुत अच्छा वर्क करती है। और हम आगे नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे डिफ्यूजन के बारे में, ऑस्मोसिस एंड ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस के बारे में। फिलहाल हम यहाँ पे बस आपको डिफरेंस बताते हैं। डिफ्यूजन, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में। डिफ्यूजन जो है एनी मीडियम में होता है और इसमें बस लिक्विड मीडियम में होता है। ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स में, और ये तीन टाइप्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी हो सकते हैं। इसमें बस सॉल्वेंट में होते हैं। डिफ्यूजन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायर्ड होती है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्री एनर्जी, ये फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का होते हैं। डिफ्यूजन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ओनली, बस इसे प्रेजेंट होता है अदर सब्सटेंस। इक्विलिब्रियम फ्री एनर्जी होती है ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स में। इक्विलिब्रियम द फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।